यहाँ पर दूसरा बैनर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महाबोधि महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे। मराठी में लिखा हुआ है कि महाबोधि महाविहार जो है वो किसी भी कीमत पर मुक्त कराने के बाद ही ये बौद्ध समाज रुकेगा थमेगा। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाइक रैली वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो आयोजित की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक रैली नहीं तो अपने विरासत महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए भी प्रतीकात्मक तौर पर इस तरीके की झांकियां बनाई गई है। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र के गोंदिया में आपको बता दूं कि झांकियों का एक ऐसा तांता जो कहीं न कहीं इस बाइक रैली का सबसे आकर्षक बिंदु बना हुआ है। आपने देख पा रहे हैं कि तकरीबन 80 से ज्यादा दिनों तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लड़ाई जारी है और उसका विरोध दर्ज करने के लिए भी प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर ये झांकी के स्वरूप में तमाम चीजें बनाई गई है। क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से इस झांकी को तैयार किया गया है, वो तमाम चीजें समझेंगे। आपको मैं करीब से दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि बौद्ध मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 रद्द करो। तो बीटीएमसी जो एक्ट है 1949 का उसको लगातार रद्द करने की जो मांग की जा रही है उसको प्रतीकात्मक तौर पर है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर जो सबसे पहले 5 भिक्षुओं को तथागत गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जो ज्ञान मिलने के बाद अपने ज्ञान को उन्होंने जिस तरीके से तमाम 5 बौद्ध भिक्षुओं को बनाया और उनको बुद्ध धम्म का जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो उनको देने का काम किया, उनका प्रतीकात्मक तौर पर चीजें बनाई गई है। यहाँ पर दूसरा बैनर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महाबोधि महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे। मराठी में लिखा हुआ है कि महाबोधि महाविहार जो है वो किसी भी कीमत पर मुक्त कराने के बाद ही ये बौद्ध समाज रुकेगा थमेगा। इसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो मूर्ति भी आप देख पा रहे हैं। पीछे में बैनर लगा हुआ है, बैनर में मनुवादी हटाओ महाबोधि महाविहार बचाओ ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में बाइक रैली वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो आयोजित की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक रैली नहीं तो अपने विरासत महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए भी प्रतीकात्मक तौर पर इस तरीके की झांकियां बनाई गई है। और सिर्फ इस तरीके की नहीं, इसके साथ साथ आपको पीछे बता दे कि पीछे में भी तथागत गौतम बुद्ध उनके साथ साथ वहां पर भी तमाम जो वेशभूषा में लोग हैं वहां पर किस तरीके से चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बुद्ध की वेशभूषा में चीवर पहनकर जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। बीच में वहां पर जो है वो बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये महाराष्ट्र का एक अनोखा अजूबा है जो अपनी बुद्ध जयंती का अपने विरासत को बड़े पैमाने पर मनाने का एक तरीका है। इसके साथ साथ आप देखिए कि इस झांकी में यहाँ पर पंचशील के ध्वज है उन्हें भी लगाया गया है। तो ये बड़ा माहौल है इस वक्त महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और बताने की यही कोशिश है कि महाराष्ट्र के अंदर बुद्ध को मानने वाले लोगों का जो बड़ा जमावड़ा हमेशा से देखने को मिलता है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात जब हो रही है पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के लोगों की कहने की भागीदारी देखने को मिल रही है। वक्त के मुताबिक यह आंदोलन जिस तरीके से सिर्फ राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और अलग अलग तरीके से अब इसका विरोध दर्ज करना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसे में आज के बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर आगे से आ जाओ ठीक है। तो आज के जयंती के उपलक्ष्य पर इस तरीके से जो विरोध करने का एक नया तरीका झांकियों के स्वरूप में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए अब बहुजन समाज ने एक नया तौर तरीका ढूंढ लिया है और उसी के नज़रिए से यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये झांकी बनाई गई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये विरोध दर्ज किया गया है इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब अनेकों प्रकार से लोग विचारों के माध्यम से, प्रबोधन के माध्यम से, रैलियों झांकियों के माध्यम से
अपनी विरासत को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी सिलसिला यहीं पर रुका नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार अपने कमज़ोर हालात में कहने के देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के लोगों ने अपने तमाम आंदोलन को हर एक तरीके से अब मजबूत करना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को लेकर भी जन समर्थन जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं रुका नहीं है, थमा नहीं है। समय के साथ साथ ये आंदोलन और ज़्यादा तीव्र और मजबूत होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने इस नज़ारे से देखा है कि किस तरीके से लोग इस आंदोलन को लेकर प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज करना भी शुरू कर चुके हैं। एक बार रैली का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसे ये बाइक रैली है और बाइक रैली में कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है। और ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के लिए जो लोगों ने तमाम बहुजन समाज के लोगों ने अपना शांति का संदेश पहुंचाने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूक के तौर पर अपना संगठन, अपनी एकाकी और अपना एक समर्थन किस तरीके से समाज के बीच होना आवश्यक है। और इस ऐसा अगर समूह या फिर ये कहेंगे कि इस तरीके से समाज का एक साथ आना, ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। देश के इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। बुद्ध के विचारों के अलावा देश में किसी भी तरीके का दूर दूर तक कोई पर्याय नहीं देखता। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत दोनों का युद्ध जारी था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद ही ये वैशाख पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा आई है। और इस देश और दुनिया को बुद्ध के अलावा किसी और रास्ते के विकल्प के अलावा कोई दूसरा पर्याय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि जो बात है वो बात युद्ध से नहीं तो वो बात बुद्ध से बनेगी और बुद्ध के विचारों से बनेगी। तब जाके ही जिस परिवर्तन की हम मांग कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं कि बहुजन समाज सुख, शांति और दुखों से मुक्ति वाला जीवन जिए, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और उनके विचारों के माध्यम से ही हो सकता है। और इस तरीके से जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार जो लड़ाई जारी है और गांव कस्बों इलाकों तक ये लड़ाई अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में ये लड़ाई इसी तरीके से आगे भी बरकरार रहेगी, जब तक महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथों में नहीं आ जाता, तब तक बौद्ध समाज, बहुजन समाज चैन की नींद नहीं सोएगा। ये कहने के अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।